नमस्कार दोस्तों, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, अगर लोअर बैक में दर्द हो, अगर आपके पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो तो क्या करें। तो आज मैं उसके लिए कुछ स्ट्रेच, कुछ आसनास लेके आई हूँ। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें पूरी स्पाइन की जो मैंने एनाटॉमी को रखने की कोशिश की थी और उसके कार्यशैली को, उसके क्या कार्य होते हैं, वो क्यों अहम है, लोअर बैक पेन के क्या रीजन हो सकते हैं और उसके लिए हमें क्यों करने चाहिए योगा या स्ट्रेचिंग। दोस्तों, अगर हमें लोअर बैक में दिक्कत होने लगती है तो हमें बैठने में, झुकने में तकलीफ होती है और कई बार डॉक्टर ये भी सलाह दे जाते हैं कि आप आगे की तरफ ही ना झुकिए, आप झुक के कोई काम नहीं करिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वैसे आपको अपनी डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए, लेकिन साथ में कोई कुशल नेतृत्व वाले योग प्रशिक्षक के पास भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन हमारे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है और योग लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को ही अपनाना पसंद करेंगे या लोग अपना रहे हैं। हर घर में योग की चर्चा है और लोग इसके लिए जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उस हद तक जागरूक नहीं हो रहे हैं जो कि आप अपने हेल्थ कंडीशन को सही रख पाएँ। कहीं ना कहीं आप मेडिसिन के पीछे भागते हैं, डॉक्टर के डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। योग हमारी बहुत ही पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है और इससे हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। और मैंने अपनी कई परेशानियों को दूर किया है योग के माध्यम से। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अपने पोस्चर में सुधार लानी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा हम किस तरह बैठ रहे हैं, किस तरह उठ रहे हैं, किस तरह सो रहे हैं। इसके अलावा अपने खाने पीने में भी थोड़ी पौष्टिकता को प्राथमिकता देनी है। इसके अलावा मैं कुछ आसनास और कुछ स्ट्रेचिंग्स आज बता रही हूँ, जिसको आप करके अपने लोअर बैक के पेन को दूर कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल दूर कर सकते हैं। लोअर बैक जो हमारा होता है वो लंबर से शुरू होता है, तीसरा जो हमारा रीजन है ना, भाग है ना स्पाइन के, वहाँ से कल भी मैंने आप लोगों को बताए थे। और वहाँ पर हमारे 5 वर्टेब्रे एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, उसमें डिस्क लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं वर्टेब्रे खिसकते हैं या डिस्क में कहीं ना कोई प्रॉब्लम आती है, जिससे कि दर्द की शुरुआत होती है। इससे निजात पाने के लिए हमें कुछ स्ट्रेचिंग करने चाहिए। अगर वहाँ की मांसपेशियाँ, वहाँ पर कुछ अगर इस तरह से क्रैक होते हैं या कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं तो स्ट्रेचिंग उसकी भरपाई कर सकती है। क्योंकि जब आपके रोटेटर कफ टीयर होते हैं यानी फटते हैं तो कुछ सेंटीमीटर तक आप देखेंगे कि उसको स्ट्रेचिंग से, उसको मतलब आप योग के माध्यम से, आप सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से उसको कवर करते हैं। लेकिन जब ज़्यादा होती है तो सीजर की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जब रोटेटर कफ के साथ वैसी बातें हैं तो वहाँ पर भी अगर टीयर हुई है या आपकी मांसपेशियाँ क्रैक हुई है तो आपके स्ट्रेचिंग ही आपकी मदद कर सकती है। और जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपकी जो लंबर वाले एरिए हैं वो बहुत अच्छे से स्ट्रेच होंगे, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी प्रॉपर और उसको स्पेस मिलेगा सांस लेने के लिए। यस, आपके वर्टेब्रे को, आपके डिस्क को, आपकी जो उसमें जो लगे होते हैं और भी मांसपेशियाँ, कितने सारे न्यूरॉन रहते हैं, उन सब चीज़ों को, और आप धीरे धीरे उस दर्द से निजात पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक खड़े होकर है, बहुत ईजी है। बहुत लोग कहते हैं कमर में दर्द है, आगे नहीं झुक सकते। झुकने के तरीके होते हैं, आप किस तरह से झुक सकते हैं वो मैं आज दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। खड़े हो गए यूँ, और हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से खड़े होके ऐसे नहीं झुकना है, ठीक है। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, पेट को अंदर खींच लेंगे इस तरह से और ऐसे झुकेंगे, ऐसे, ठीक है। इस तरह से स्पाइन एकदम स्ट्रेट, देखिए हम एकदम नीचे से टेल बोन की तरफ से झुके हैं और यहाँ से इस तरह से, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए बहुत नीचे नहीं जाना है। सांस भरेंगे, अपने हथेली को लेकर नीचे जाएंगे, टच करेंगे जमीन को, सांस छोड़ेंगे। 1 2 इनहेल अप, एक्सहेल 1 3
4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, थोड़ा यहाँ रुकिए। आप इसके लिए आप अगर नहीं जाए नीचे हाथ तो आप थोड़ा दूर रखकर ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिलो स्टूल कुछ भी रख सकते हैं। देखिए फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ। इनहेल, एक्सेल, 1, थोड़ा दूर भी रख सकते हैं हाथों को, और अगर आप झुक सकते हैं तो ऐसे भी, इससे भी आप थोड़ा इसको और ऊंचा कर लीजिए और इस तरह से 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना कर लेना है आपको। इसे करना कितना है, स्टार्टिंग में आपको एक बार करना है 5 या 10 के। धीरे धीरे आपको, जब आप स्टार्ट करेंगे ना फर्स्ट डे में, तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी। जो आपके स्पाइन के जो दोनों तरफ है ना, थोड़े वहाँ पर आपके दर्द होंगे पीठ में। आपको उस समय लगेगा कि नहीं कर पाएंगे, मुझे दर्द हो रही है, लेकिन डरिएगा नहीं। वो दर्द आपको, जो स्वीट पेन कहते हैं ना, वो दर्द आपको ठीक करने वाला दर्द है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, मैं तीसरी बार इसे रिपीट कर रही हूँ। सांस भर लेंगे और धीरे धीरे इस तरह से ऐसे। ठीक है, फिर देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, ये इतना आपको खड़े होके कर लेना है। इसके बाद हम ब्लॉक को हटाते हैं और यहाँ से हम इस तरह से पैरों को खोलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खोलना है, और इस एरिया को आपको स्ट्रेच करना है। देखिए ऐसे, जब आप इस तरह से करेंगे ये एरिया आपका स्ट्रेच होगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से इसे दोनों पैरों से कोशिश करिएगा कि हम 10-10 कर लें, 5-5 कर लें। आपको दिक्कत लगे तो आप इस तरह से दीवार की सपोर्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए 2। अब तीसरे की मैं बात करूं तो पहले मैं स्ट्रेचिंग से पहले आसना बता देती हूँ। आसना के लिए सबसे पहले देखिए, इस तरह से खड़े हो जाएंगे, इस तरह से बैठ जाएंगे, और यहाँ से एक मार्जरी आसन और कैट पोज, इनहेल एक्सेल, ये कर लेंगे। पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पूरी पीठ को खींचेंगे इस तरह से। फिर सांस भर के ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ के नीचे आएंगे। ये हो गए। ठीक है, इसको कम से कम 10 से 15 करिए, फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। 10 के 3 सेट कर लीजिए रिलैक्स होके। यहाँ से आप चाहें तो थोड़ा पैरों को गैप दें और इस तरह से भी थोड़ा रिलैक्स करें, ऐसे। ठीक है, और यहाँ से फिर उल्टा लेटेंगे। देखिए ऐसे उल्टा लेटा, चेस्ट के दोनों तरफ हाथों को रखेंगे, लेवल शोल्डर का रहेगा, बहुत बाहर नहीं रखिएगा। यहाँ से इनहेल, बहुत ऊपर ऐसे करके सीधा हाथ नहीं करना है। ठीक है, एल्बो थोड़ा सा बेंड रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनहेल एक्सेल, सांस भरेंगे ऊपर, छोड़ेंगे नीचे, सांस भर के ऊपर, छोड़ेंगे नीचे, इस तरह से। ये आपको कर लेने हैं कम से कम स्टार्टिंग में 10 और फिर धीरे धीरे 10 के 3 से। इससे आपके लोअर बैक के पेन ही सही नहीं होंगे, पूरे आपकी जो स्पाइन है ना, उसके लिए भी सेहतमंद है, उसको भी सेहतमंद बनाती है। इसके साथ ही आपके लंग्स अच्छे होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम दूर होती है, बहुत सारी परेशानियां दूर होती है इस भुजंगासन से। 2 आसन हो गए। पहले मैंने स्ट्रेचिंग बताई खड़े होके, फिर एक पैरों को आगे पीछे रख के। अब आगे जो स्ट्रेचिंग मैं बताने वाली हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से लेटेंगे यहाँ पर, और लेटते हुए हमें क्या करने हैं, इस तरह से स्ट्रेचिंग लेने। लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक पैर को पहले लॉक करेंगे, यहाँ से भी पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करके इसको चेस्ट की तरफ दबा लेंगे ऐसे, और धीरे धीरे उठेंगे। पूरा ना इस तरह से ना सटा, इस तरह से हल्के से करेंगे। ये भी आपके कमर के दर्द में, लोअर बैक में आपको आराम देगी, इस तरह से। इस तरह, ठीक है। इसको फिर दोनों पैर से करें। वैसे जब इसको करते हैं तो ये पवन मुक्तासन है, गैस कब्ज की से भी छुट्टी देगी, लेकिन ये लोअर बैक के लिए अच्छा होता है। तो देखिए चेस्ट की तरफ लिया, आप सिर्फ ऐसे भी रख सकते हैं। अगर हो पाए थोड़ा सा सर को उठाइए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा सर को उठाइए, सांस भर के ऊपर आइए,
कुछ देर रुकिए, नॉर्मल सांस, फिर धीरे धीरे वापस। इसे भी आप 5 बार करें, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, आपकी जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से होल्ड करें। इसके बाद लोअर बैक में खिंचाव, और भी चीज़ों के लिए ये आसन है, लेकिन अभी बैक पेन की हो रही है चर्चा। इस तरह से देखिए, लेफ्ट के ऊपर मैंने राइट वाले को रखा है, इसके हाथ बीच से दोनों हाथों को इस तरह किया, और यहाँ से भी खींचिए इस तरह से। ये भी आपके बहुत खिंचाव महसूस करवाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपके लोअर बैक के लिए अच्छा है। ये हो गए, फिर दूसरी तरफ से भी ले लेना है इस तरह से, इस तरह से। अगर आप पूरी अंदर नहीं ला पाते चेस्ट के पास तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके करें, ठीक है। चलिए, ये हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए, इस तरह से बना लेने हैं इसको। एक पैरों को नीचे रखना है, दूसरे में इस तरह से लगा लीजिए, और इस तरह से पकड़ के पूरी पैरों को सीधी और इस तरह से खींचिए अपनी तरफ, ऐसे। ये भी आपके लोअर बैक में, पैरों के दर्द में भी आराम देगा, लेकिन फिलहाल लोअर बैक की बात हो रही है, तो इस तरह से आप इसको हल्का हल्का सा खींचिए। ये भी आपके बैक पेन में रिलीफ देता है। तो इस तरह से, ठीक है ये। और इसके अलावा एक और मैं बता देती हूँ, आप दीवार के सहारे से करेंगे। एक पैरों को नीचे रख लेना है इस तरह से, और दूसरे को इस तरह से, देखिए इस तरह से, दूसरे को इस तरह से रखा और इस तरह से खींचेंगे अंदर की तरफ। इससे आपके पैर और लोअर बैक दोनों पे प्रेशर पड़ता है। ये इस तरह से आपको दोनों पैरों से कर लेना है। इस तरह से आपने देखा कि मैंने 2 आसनास और कुछ स्ट्रेचिंग्स बताए जो आपके लोअर बैक के एरिए को रिलीफ दे सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप इसको करके देखें कुछ दिन, और फिर अगर आपको लगे कि मुझे और भी कोई आसनास या ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना काफ़ी है। अगर आप इतना रेगुलर करेंगे ना, तो आपकी जो लोअर बैक में पेन होती है, जो आप परेशान रहते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा फील करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।